दुनिया का सबसे खतरनाक डेमोनिक सम्राट, जिससे सातों एम्परर भी डरते थे, उसे उसके अपने शिष्य ने धोखा देकर मार डाला। लेकिन मरने के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसने जन्म लिया एक कमजोर नौकर के शरीर में। आज हम ऐसे ही मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक लेजेंडरी बुक के बारे में, जिसे कहा जाता है 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स। कहा जाता है कि इस बुक में दुनिया की सारी डेमोनिक और मैजिकल नॉलेज लिखी हुई है। अगर कोई इसे पूरी तरह सीख ले तो वह स्वर्ग और धरती दोनों पर राज कर सकता है। और इस वक्त यह बुक मौजूद है दुनिया के सबसे खतरनाक मैजिशियन मैजिक एम्परर ज़ोफान के पास। लेकिन उसकी इस बुक की जानकारी किसी ने लीक कर दी। अब सीन कट होता है ज़ोफान के पैलेस के बाहर, जहां हजारों मार्शल आर्टिस्ट्स और एक्सपर्ट्स जमा हो चुके हैं सिर्फ उस बुक को हासिल करने के लिए। तभी उसका इकलौता शिष्य ज़ुगे चंगफेंग, जो मैजिक एम्पर का डिसाइपल है, वह भागते हुए आता है और कहता है, माय लॉर्ड, बहुत बुरी खबर है। हमारे सारे माउंटेन गार्ड्स मारे जा चुके हैं और 7 एम्परर्स खुद यहां आने वाले हैं। ज़ोफान बिल्कुल भी नहीं डरता। वह कहता है, बुक मेरे पास है, सातों एम्परर मिलकर भी मुझे हरा नहीं सकते। ज़ोफान बाहर निकलता है और अकेले ही पूरी आर्मी पर हमला कर देता है। अपनी डेमोनिक पावर से वह सेकंड्स में सैकड़ों लोगों को मार गिराता है। तभी आसमान से 7 एम्परर्स एंट्री लेते हैं और उससे बुक सौंपने को कहते हैं, लेकिन ज़ोफान मना कर देता है। जैसे ही फाइनल बैटल शुरू होने वाली होती है, अचानक पीछे से एक तलवार उसके सीने के पार निकल जाती है। वार करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना शिष्य होता है। ज़ोफान शॉक होकर पूछता है, गद्दार तुम? उसका शिष्य मान लेता है कि उसी ने बुक की जानकारी लीक की थी, क्योंकि ज़ोफान ने कभी उसे बुक सीखने नहीं दी। चारों तरफ दुश्मन और पीठ में धोखा। ज़ोफान समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए वह फैसला करता है, अगर बुक मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। वह अपनी डेमोनिक पावर से सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। भयंकर विस्फोट होता है और बुक भी उसके साथ नष्ट हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसकी आत्मा मरती नहीं, बल्कि उड़कर एक मरते हुए लड़के की बॉडी में चली जाती है। उस लड़के का नाम होता है ज़ू-फैन, जो उसका अब नया शरीर है। अब मैजिक एम्परर का पुनर्जन्म हो चुका है, एक कमजोर लड़के के शरीर में। नई बॉडी, नई परेशानी। उठते ही वह समझ जाता है बॉडी बहुत कमजोर है, कल्टीवेशन 0, पावर लगभग खत्म। लेकिन उसके पास अब भी उसका डेमोनिक नॉलेज मौजूद है। वह एक दुश्मन की सोल पावर ऑब्जर्व कर कर अपनी ताकत वापस लाना शुरू करता है। जल्दी उसे पता चलता है कि इस बॉडी पर एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट या कर्स लगा है, जिसकी वजह से उसे लू फैमिली की रक्षा करनी होगी। अगर वह उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करेगा तो उसका मैजिक बैकफायर होकर उसे मार देगा। आगे सीन में दिखा है लू फैमिली को दूसरी फैमिली ने घेर रखा है और उनसे स्पिरिचुअल टेक्निक छीनने की कोशिश हो रही है। ज़ू फैन समझ जाता है मुझे इनकी रक्षा करनी ही होगी, वरना ये कर्स मुझे मार देगा। कमजोर बॉडी होने के बावजूद वह अपनी बुद्धि और बैटल एक्सपीरियंस से दुश्मनों को चकमा देता है। लू फैमिली के बच्चों को उठाकर वहाँ से भाग जाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में भागते हुए ज़ू फैन को एहसास होता है कि उसका नया शरीर कमजोर है, कल्टीवेशन पावर बिल्कुल 0 है, लेकिन उसकी डेमोनिक नॉलेज अभी भी सुरक्षित है। तभी सामने आते हैं 4 नए दुश्मन, जो लू फैमिली पर हमला करने के लिए आए हैं। ज़ू फैन सोचता है अगर मैं सीधा लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, मुझे अपनी बुद्धि और स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी होगी। ज़ू फैन अपने पुराने अनुभव और मैजिक नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों की सोल पावर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। एक दुश्मन पर फोकस करता है, धीरे धीरे उनकी पावर अपनी नई बॉडी में ट्रांसफर करता है। इससे शरीर में धीरे धीरे स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन एनर्जी आती है। वह सोचता है अगर मैं इस टेक्निक को लगातार इस्तेमाल करूं तो धीरे धीरे अपनी पुरानी ताकत को वापस पा सकता हूं। जंगल में भागते हुए लू फैमिली के बच्चों से बात करता है, डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको सुरक्षित ले जाऊंगा। बच्चे भी धीरे धीरे भरोसा करने लगते हैं। इस बीच ज़ू फैन को पता चलता है कि कर्स मैजिक अभी भी एक्टिव है। अगर वह उन्हें नहीं बचाता तो मैजिक एम्परर की आत्मा खतरे में आ जाएगी। इसीलिए उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। ज़ू फैन धीरे धीरे दुश्मनों की पोजीशन को एनालाइज करता है। 4 दुश्मन अलग अलग दिशाओं में फैले हैं, प्रत्येक के पास अलग अलग मार्शल टेक्निक है, पर हमला करता है। उसे अपने एनर्जी वेव से एक दुश्मन को दूर भगा देता है, दूसरे दुश्मन को कंफ्यूज करता
होता है। इल्यूजन मैजिक से जू फैन की रणनीति है, अगर मैं उन्हें एक एक करके सामना करूं तो मेरी कमजोर बॉडी भी उन्हें हरा सकती है। इस बीच वह बच्चों को जंगल के सुरक्षित एरिया में ले जाता है। यहाँ आप सुरक्षित हैं, लेकिन मुझे बाहर जाकर दुश्मनों से निपटना होगा। बच्चे डरते हैं, लेकिन उनका भरोसा जूफान पर बढ़ता है। जंगल के घने पेड़ों में जूफान को पता चलता है कि दुश्मन शैडो एम्बस की योजना बना रहे हैं। जूफैन अपने पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों ओर मैजिकल बैरियर बनाता है, दुश्मनों को उलझाता है इल्यूजन टेक्निक से। अगर मैं जल्दबाजी करूंगा तो मर जाऊंगा, इसलिए स्ट्रेटजी सबसे जरूरी है। धीरे धीरे एक एक करके दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करता है, उनकी सोल पावर एब्जॉर्ब कर अपनी शक्तियां बढ़ाता है, जंगल में बच्चों को सुरक्षित सुनिश्चित करता है। इस सफलता से उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। धीरे धीरे मैं अपनी पुरानी ताकत को वापस पा सकता हूँ, लेकिन यह केवल शुरुआत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जूफैन अपनी पुरानी ताकत वापस पाने में कैसे सफल होगा, तो अगले पार्ट को मिस मत कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।